आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राजू आप सभी विद्यार्थियों को अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण करता हूं। आज मैं आप सबको समाज पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा और किस तरह आप अपने प्रश्नों को परीक्षाओं में पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। यदि आप लोगों को समास को पूर्ण विस्तार से पढ़ना है तो हमारे समास के पिछले वीडियो को देखिए। हमने 5 वीडियो में समास को पूर्ण रूप से आसान तरीके से परिभाषा, उदाहरण, प्रकार सहित आप लोगों को पढ़ाया है। कृपया जाकर पूर्ण समास पढ़ने के लिए हमारे पिछले समास के पिछले वीडियो को देखिए। चलिए आज हम समास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हमारे ये समास के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम एक कौन सा समास है? याद रखिए, जिस भी समास में यदि प्रति आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति एक अव्यय है, यानी ये अव्ययी भाव समास है। यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। घन श्यामय में समास है। घन श्यामय में समास है, यानी घन क्या है? ये विशेषता बता रहा है श्याम का, यानी विशेषण जिसमें होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो घन श्यामय एक समास, यानी कर्मधारय समास है। नियुक्त समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास है। यानी घन श्यामय जो है हमारा कर्मधारय समास है। यदि आप लोग समास की परिभाषाएं पढ़े रहेंगे, परिभाषा याद रहेगी तो आप आसानी से समास को पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विद्या धर्म में समास है। विद्या धर्म में समास है। विद्या जो हमारा है ये यानी विशेषता बता रहा है, विद्या और धर्म, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्मधारय समास है। विद्या धर्म हमारा कर्मधारय समास है। विद्या हमारा कर्मधारय समास है, यानी कर्मधारय समास है। ये प्रतिदिनम जो है अव्ययी भाव समास है। घनश्यामय जो है कर्मधारय समास है। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं, भुज दंडय में समास है। भुज दंडय भी हमारा क्या है? एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय जो भुज दंड का विशेषता बता रहा है। यानी प्रश्न नंबर 5 है, पीत वसन में समास है। पीत वसन भी कर्मधारय समास है, क्योंकि पित्त यानी पित्त हुआ, रक्त हुआ, नीला हुआ, ये सब जो है विशेषण हैं, विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। भरपेट में समास है। भरपेट भी हमारा क्या है? भरपेट अव्ययी भाव समास है, यानी भरपेट एक अव्यय है, यानी भरपेट हमारा अव्ययी भाव समास है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, अनुदिनम में समास है। अनुदिनम, अनु शब्द आप कहीं भी देख जाए कि समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है, यानी बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, ये यानी आपका अव्ययी भाव समास है। अनुदिनम यानी अनु शब्द दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। विशालाक्षम समास है, यानी ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। तो विशाल लक्ष्य यानी आंख की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास है। ये इसमें विशेषता बताता है, कर्मधारय समास होता है। नीला अंबुज में समास, नीला जो है ये भी विश्लेषण शब्द है, विशेषता बताया है, ये भी कर्मधारय समास है। नीला अंबुज भी कर्मधारय समास है। उपगंगम में समास है। उप शब्द आप याद रखिए, उप शब्द जिसमें देख जाए समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास होता है। उप का मतलब समीप या पास होता है, तो ये बहुब्रीहि समास ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में कर्मधारय समास दिया है, ऑप्शन सी में अव्ययी भाव समास, यानी ये अव्ययी भाव समास है। और नंबर ये हमारा है उप शब्द जिसमें भी आ जाएगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए आजन्म, आजन्म ध्यान रखिए, आ या अनु या आ शब्द आ जाए या तो समझ लीजिए कि ये भी अव्ययी भाव समास है, यानी तो देखिए ऑप्शन ए दिया तत्पुरुष समास, नंबर बी दिया है बहुब्रीहि समास, नंबर सी दिया अव्ययी भाव समास, ये भी अव्ययी भाव समास है आजन्मय।
महाधमय, महाधमय कौन सा समास है? महाधमय, महाधमय जो है विशेषता बता रहा है, यानी ये भी महा शब्द जिसमें भी आ जाता है वो भी कर्मधार समास ही होता है। यानी पहला ऑप्शन ए है कर्मधार समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्विपद समास। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कर्मधार समास है महाधमय। तत्पुरुष समास में कौन से पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में समझिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन पद? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे ए में दिया है पूर्व पद, बी में दिया उत्तर पद, सी में दिया दोनों पद, सी में दिया कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, उत्तर पद। यानी तत्पुरुष में हमेशा उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, अनुरूपण में समास है। अनु ध्यान रखिए, अनु शब्द यदि आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। देखिए तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है कर्मधार समास, सी है अव्ययी भाव समास, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी अव्ययी भाव समास। सहरी में समास है, सहरी यानी सहरी, शब्द इसमें दिख जाए ये भी समझ लीजिए अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी दिया है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी दिया है बहुब्रीहि समास। ये ऑप्शन बी सही है हमारा, यानी सहरी जो है अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्षर में समास है, यानी प्र जिसमें लग जाए ये भी अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्यक्षम प्र जिसमें आ जाए, प्रत्येक हुआ प्रत्यक्षम हुआ कुछ भी प्र से, यानी अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए में ही दे दिया है हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए सही है। बी में तो तत्पुरुष, सी में द्वंद्व और डी में बहुब्रीहि दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, अव्ययी भाव समास यानी प्रत्यक्षम जो है अव्ययी भाव समास है। कुपुत्र में समास है। कु शब्द भी जहाँ जाए, यानी ये विशेषता बता रहा है। विशेषता माने किसी का बुराई करे या तो बड़ाई करे तो विशेष शब्द होता है। तो ये जो होता है हमारा कर्मधार समास है। पहला ऑप्शन दिया है ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी दिया है कर्मधार समास, ऑप्शन सी दिया है द्विपद समास, ऑप्शन यानी डी दिया है तत्पुरुष समास, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, एक कर्मधार समास है। कुपुत्र क्या है? कर्मधार समास है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास में हमेशा समझिए पूर्व पद यानी पहला पद यानी प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में कौन सा? पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद कह सकते हैं प्रधान होता है। तो ऑप्शन ए में ही दिया है पूर्व पद, यानी पूर्व पद, ऑप्शन ए सही है। बी में तो उत्तर पद दिया है, सी में उभय पद दिया है, डी में अन्य पद, हमारा ऑप्शन ए सही है पूर्व पद। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 19, कर्मधार समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कर्मधार समास में यानी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधार समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ और द्विपद समास हुआ, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व पद, ऑप्शन बी दिया उत्तर पद, ऑप्शन सी दिया उभय पद, ऑप्शन डी दिया अन्य पद। ये हमारा क्या है? डी सही है, उत्तर पद है। प्रश्न नंबर 20 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व पद में पूर्व उत्तर पद, पूर्व पद, अन्य पद, यानी पूर्व उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ऑप्शन ए हमारा सही है, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है, यानी पूर्व उत्तर पद। प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 में बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है। अन्य पद, पूर्व पद, उत्तर पद कोई नहीं, यानी बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा, यानी अन्य यानी तीसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए सही है, अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 22, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, यथा शब्द याद रखिए, यथा का मतलब अनुसार होता है। अनुसार यथा जिसमें भी आ जाए वो भी अव्ययी भाव समास होता है। यथा एक अव्यय है, यानी जिसमें आ जाए अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए में दिया कर्मधारय समास, कर्मधार समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विपद समास, ऑप्शन सी सही है, यानी अव्ययी भाव समास सही है। प्रश्न नंबर 23, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर जो है ये क्या कर रहा है? चंद्रशेखर यानी किसी तीसरे व्यक्ति की मतलब यहाँ बात कर रहा है कि ये बहुब्रीहि समास है, इसलिए शंकर जी की बात हो रही है। प्रश्न नंबर अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विपद समास, ये हमारा बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर क्या है? बहुब्रीहि समास है, दो तीसरे पद की प्रधानता दे रहा है। दशानन में कौन सा समास है?
दशानन, दशानन देखिए इसे हम बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं, कर्मधार समास भी कह सकते हैं, द्विव समास भी कह सकते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया हो तो आप लोग बहुब्रीहि समास पे ही टिक लगाएंगे। यदि बहुब्रीहि समास नहीं दिया हो तो कर्मधार पे लगाएंगे, कर्मधार नहीं तो द्विव पे लगाएंगे। यानी ये तीनों समास में आता है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि देखिए ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधार समास, ऑप्शन सी द्विव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा माना जाएगा कि बहुब्रीहि समास। दशानन बहुब्रीहि समास भी है, कर्मधार समास भी है, द्विव समास, लेकिन अगर बहुब्रीहि हो तो बहुब्रीहि पर ही लगाना सही होता है, क्योंकि बहुब्रीहि यानी दशानन रावण का बात करता है दम और यानी 10 संख्या है तो इसलिए द्विव समास भी हुआ, यानी 10 मुख्य हैं जो यानी कर्मधार भी समास हो गया, इसलिए तीनों सही होता है। लेकिन तो अगर ऑप्शन में तीनों दिया हो तो बहुब्रीहि पे लगाएंगे। प्रश्न नंबर 25, निर्दोष में समास है। निर्दोष यानी नी शब्द जहाँ आप लोगों को दी जाए, ये समझ लीजिए कि ये भी अव्ययी भाव समास होता है। नी का मतलब अभाव होता है, कमी होता है। यानी ए जैसे अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, यानी सी कर्मधार समास, डी द्विव समास। ऑप्शन ए सही है हमारा, या अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास सही है, ऑप्शन डी निर्दोष में अव्ययी भाव समास है। चराचरम में समास है। चराचरम में समास है यानी कर्मधार समास है, यानी चराचरम में कर्मधार समास है जो एक विशेषता बता रहा है, यानी चल तो ऑप्शन ए में कर्मधारण समास, ऑप्शन बी में अव्ययी भाव समास, संरक्षित तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विवचन। मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, कर्मधार समास है, चराचरम में कर्मधार समास है। उत्कृष्ण का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ण समाज में कभी कभी अर्थ पूछ लेता है। उत्कृष्ण का अर्थ क्या होता है? दूसरा कृष्ण, कृष्ण के पास, कृष्ण की ओर कोई नहीं, यानी ऑप्शन कृष्ण, यानी उप मतलब पास या समीप होता है, यानी कृष्ण के पास। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उप कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण के पास, जो कृष्ण के पास होते हैं उप कृष्ण कहते हैं। उप का मतलब समीप या पास होता है, ध्यान रखिए। और समास क्या होता है? ये समास होता है अव्ययी भाव समास। ये हमने समाज पर आधारित 27 प्रश्नों को, महत्वपूर्ण 27 प्रश्नों को देखा। यदि आप लोगों को हमारी एक समास की वीडियो, यदि आप लोगों को हमारी इस समास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न के वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का हमें बहुत ही सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग, यदि हमारे पास अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कुछ कमियां हो जाए पढ़ाने में तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा और आप लोग अपना सहयोग बढ़ाइए, जिससे मैं एक दिन आप लोगों को अच्छी से पढ़ा सकूं। इसलिए आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और अपना खूब बड़ा सहयोग दीजिए। और यदि हमारी वीडियो पसंद है तो कमेंट अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।